देखते हैं। चलिए, ये आप देखिएगा, ये जो हो गया आपका बैकबोन, बैकबोन, या इसी को हम लोग बोलेंगे वर्टिब्रल, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, कॉलम। इसके हिस्से कितने हैं? 5। यहाँ पर आप देखिएगा सर्वाइकल हो गया, सर्वाइकल, वाइकल। यहाँ जो है थोरेसिक, थोरेसिक हो गया, थोरेसिक। उसके नीचे आइएगा लंबर हो जाएगा, नीचे सैक्रम, और सबसे नीचे आइएगा तो कॉकेक्स, कॉकेक्स हो गया, कॉकेक्स। तो इस प्रकार से यहाँ पर रीढ़ की हड्डियों को डिवाइड किया गया है। सर्वाइकल जो है, सर्वाइकल जो है ये कहाँ पर है? तो ये गला की हड्डी है। यहाँ पर आप देखिएगा गले की हड्डी सर्वाइकल बोन बोला जाता है ये, और यहाँ से ऐसे करके ये पीछे से ये जुड़ा हुआ होता है, गले की हड्डी ऐसे बैकबोन से जुड़ा होता है। तो ये सर्वाइकल यानी गला के पास होता है। दूसरा है थोरेसिक, ये इसका लोकेशन जो है छाती के पास होता है, या इसको हम लोग चेस्ट बोलते हैं। यहाँ पर थोरेसिक बोन, और ये जो सर्वाइकल जो है कितना है? तो C1 से C7 तक जाता है, यानी 7 हड्डियाँ सर्वाइकल। थोरेसिक में कितने हैं? थोरेसिक इसको T से दिखाते हैं, तो यहाँ पर जो है कितने हैं? 7 यहाँ हो गए, और 12 की संख्या हो गया तो 8 हो गया, 8। और यहाँ पर हम लोग कितना ऐड कर दें? तो यहाँ पर देखिएगा ये T8 से शुरू होता है और T90 तक जाता है, ठीक है। तो यहाँ T8, T9 हो गया, T10, ऐसे करके T19 तक जाता है। लेकिन इसके बाद जो है लंबर हड्डियों की संख्या जो है कितना होता है? 5 होता है टोटल। तो L1 से इसको हम लोग L5 बोलेंगे। और यही जो थोरेसिक है, यहीं पर जो हमारा जो है, जो हार्ट है और लंग्स है, लंग्स, हार्ट्स और लंग्स है। देखिएगा हार्ट्स, हार्ट्स हो गया, हार्ट्स यानी हृदय, और ये लंग्स हो गया, ये थोरेसिक के पास ही पाया जाता है। थोरेसिक कैविटी होता है, कैविटी, कैविटी का मतलब क्या होता है? खाली जगह, यानी गुहा भी बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी, ठीक है। यानी जो छाती में जो एक खाली जगह होता है उसको हम लोग कैविटी बोलते हैं। अगर खाली जगह नहीं होता तो बताइए, हमारा जो है ये छाती हो गया, यहाँ पर खाना खाते हैं, या जो प्रेग्नेंट लेडी होता है उसके जो क्या होता है, यहाँ पर जो यूट्रस है, यूट्रस में क्या होता है? बच्चे क्या होता है वहाँ पर पोषित होता है। तो अगर खाली जगह नहीं होता तो कैसे ये सारा चीज़ होता है? तो ये यहाँ पर थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक, यहाँ पर हार्ट्स और लंग्स क्या होता है, यानी जो हमारा रीढ़ की हड्डी है पीछे की तरफ से है, पीछे से लगा हुआ है। और यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर देखिएगा इधर है क्या है? रिब्स हैं, रिब्स और पीछे की हड्डी के बीच में हृदय और लंग्स पाए जाते हैं। तो यहाँ ये चीज़ हो गया। और L5 हो गया लंबर। लंबर देखिएगा ये जो है तीनों का बेसिक चीज़ देखिएगा, तो ये क्या करते हैं? बॉडी वेट जो है, हमारा शरीर का वेट को सपोर्ट करने का काम लंबर वाला हड्डी हो गया, सैक्रम और कॉकेक्स करता है। दूसरा जो है ये क्या करता है? स्टेबिलिटी प्रदान करता है, स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व प्रदान करने का काम करता है। और ये जो लंबर वाला हड्डी है इसमें देखिएगा तो हड्डियों को मूवमेंट करने में भी मदद करता है। मूवमेंट, मूवमेंट यानी गतिशीलता प्रदान करने में लंबर हड्डियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बॉडी वेट को सपोर्ट करता है, स्टेबिलिटी प्रदान करता है, और ये हड्डियों को मूवमेंट करने में भी मदद करता है। ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये कोकेक्स हो गया। इस कोकेक्स को
टेल बोन भी कहा जाता है। कौन सा बोन कहा जाता है? टेल बोन कहते हैं। चलिए इसके आगे अब हम लोग देखेंगे। तो पहला तो हो गया, हमने देखा कि बैक बोन हो गया, इसी को बोलते हैं रीढ़ की हड्डी हो गया। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, दूसरा देखेंगे तो रिब्स, इसी को हम लोग पसली पिंजर कहते हैं। पसली पिंजर, रिब्स यानी पसली पिंजर होता है। तो हमारा जो है रिब्स, पसली की संख्या जो है यानी हड्डियों की जो है, ये जो है रिब्स में कितना होता है? तो 25 होता है। कितना होता है? 25। अब इसमें देखिएगा 25 हड्डी टोटल जो है 12 जो है जोड़ा में, कितने जोड़ा में? 12 जोड़ा में रिब्स पाया जाता है। तो 12 गुना हो गया कितना? 24 हो गया। और एक जो है स्टर्नम होता है, स्टर्नम मिला देते हैं तो टोटल जो है हमारा ये जो रिब्स वाला जो हड्डियों की संख्या जो है, छाती में हड्डियों की संख्या 25 हो जाता है। लेकिन पसली में बोलेगा तो पसली में हड्डियों की संख्या 24 होता है। और एक क्या करते हैं, स्टर्नम को ऐड ऑन करते हैं तो टोटल छाती में हड्डियों की संख्या कितना हो जाता है? 25 हो जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा स्टर्नम के बारे में, इसको हिंदी में उरोस्थी बोलते हैं। क्या बोला जाएगा? उरोस्थी बोला जाता है। और इसकी खासियत क्या है कि ये क्या करता है, ये जो हमारा जो रिब्स है, रिब्स को बीच से वेल्डिंग किया हुआ है। अन्यथा क्या होता, कोई बच्चा आता और कहता कि तुम्हारा हृदय कहाँ है, लंग्स कहाँ है, और उसको क्या करता, हाथ से इसको ऐसे पकड़ के निकाल देता, चलिए जाता ऊपर है कि नहीं है, तो ये चीज़ हो जाता। तो ये स्टर्नम होता है, तो ये वेल्डिंग किया हुआ है, ये वाला हिस्सा वेल्डिंग किया हुआ है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टाई बोन भी बोलते हैं, या इसी को हम लोग वेल्डिंग बोन भी कहते हैं। यही क्या करता है, जो रिब्स है, रिब्स जो है पीछे से स्पाइनल जो कॉर्ड होता है, मेरुदंड या हम लोग बोले बैकबोन से, ये क्या होता है, ऐसे जुड़ा होता है। और यहाँ पर आकर यहाँ स्टर्नम से क्या होता है, लॉक होता है। यहाँ पर क्या होता है, एक तरह से वेल्डिंग किया हुआ है। जैसे देखते हैं कि बहुत सारे जो है लोहे के सामान होते हैं, उसमें वेल्डिंग किया जाता है। उसी तरह से यहाँ पर रिब्स के बीच में स्टर्नम जो हड्डी है, वेल्डिंग हड्डी इसको बोलते हैं, या इसी को हम लोग टाई बोन कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये इसको क्या होता है, आगे से क्या होता है, पकड़ के रखता है, और पीछे से जो है हमारा रीढ़ की हड्डी पकड़ के रखता है। तो टोटल कितने हो गए, 25, संख्या में 25 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो रिब्स की जो हड्डियाँ हैं, रिब्स की हड्डियाँ, तो जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, गर्भवती महिला। अब यहाँ पर देखिएगा गर्भवती जो महिला है, तो यहाँ जो है उसके जो है गर्भाशय में क्या होता है, बच्चा पल रहा होता है। और जब वो उसके गर्भाशय में बच्चा पल रहा होता है, और यहाँ जो है रिब्स है, और नीचे में जो है एक मांसपेशी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायफ्राम हो गया, डायफ्राम हो गया। ये क्या करता है, सांस को ऊपर ढकेलने में मदद करता है, सिकुड़ता है, फैलता है, जिस वजह से ही सांस क्या होता है, सांस जब हम लोग लेते हैं तो जो हवाएं होती हैं, बाहर का निर्गमन और जो अंदर आता है या बाहर जाता है, इसका काम ये डायफ्राम करता है। डायफ्राम ही क्या करता है, नीचे से हवाएं को ढकेलता है, जो क्या होता है, मुंह या नाक के थ्रू क्या होता है, हवाएं बाहर निकल पाता है। तो ये चीज़ होता है डायफ्राम। तो ये हमें डायफ्राम जो है सांस लेने में मदद करता है। अब क्या हो गया कि महिला के जो है गर्भाशय में तो क्या है, बच्चा क्या हो रहा है, पल रहा है। तो उस स्थिति में प्रेग्नेंट लेडी में जो ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम काम नहीं करता है। तो उसके जगह पर ये जो है क्या होता है कि रिब्स का जो सबसे आखिरी हिस्सा होता है,
जैसे मान लीजिए टोटल कितने रिब्स हैं, तो 12 हो गए, 12 जोड़ी में 12 जोड़ी हो गया, इधर से हो गया 12 और इधर से भी हो गया 12, तो 12 दूना 24 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा जो रिब्स वाला जो हड्डी है इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला जो है ट्रू रिब्स हो गया, ट्रू रिब्स हो गया। दूसरा जो है फॉल्स रिब्स हो गया, ठीक है, ट्रू रिब्स हो गया, दूसरा फॉल्स रिब्स हो गया, और तीसरा जो है यहाँ पर फ्लोटिंग रिब्स हो गया। तो 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ट्रू रिब्स जो है R1 से लेकर R7 तक होता है, यानी आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं। देखिए नीचे से अंदर से तो हो गया आपका, ये आपका लग गया है बैकबोन हो गया इस तरह से, बैकबोन हो गया, और ऊपर से क्या है? अस्टर्नम है, यहाँ पर अस्टर्नम है ऊपर में, यहाँ पर इसी को हम लोग टाई बोन भी बोल रहे हैं या इसी को वेल्डिंग बोन बोल रहे हैं। और यहाँ से ऐसे करके क्या है, जो पसली वाला जो हड्डी है ऐसे आकर यहाँ जो है अस्टर्नम से जुड़ा हुआ है, ऐसे यहाँ से आया, ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे आया, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा इस तरह से, यहाँ से ऐसे आया और ये इस तरह से ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे आया, जुड़ा हुआ है ऐसे। तो अब यहाँ पर देखिएगा 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7 तक जो है इसको ट्रू बोन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ट्रू बोन? क्योंकि ये जो है जितने भी हड्डियां जो है निकली हैं, रिब्स या पसली वाला हड्डियां हैं जो बैकबोन से जुड़ी हुई है, सिंगल जुड़ी हुई है। कैसा जुड़ी हुई है? सिंगल में जुड़ी हुई है, सिंगल, यानी यहाँ से ऐसा निकला ऐसे और यहाँ स्टर्नम से जुड़ गया, और अगला जो रिब्स निकलेगा वो अलग निकलेगा, अलग से जगह से, और ऐसे जाकर स्टर्नम से ऐसे जुटेगा। और दूसरा को फॉल्स रिब्स क्यों कहा गया? तो ये क्या होता है कि ये क्या होता है, पीछे का जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल वाला जो हिस्सा है, यहाँ मेरुदंड, अब ये क्या होता है पीछे से ऐसे क्या होता है, ये ऐसे जुड़ा होता है और आगे जो यहाँ निकलता है, इसके बाद ये क्या होता है एक ही जगह पर ऐड ऑन होते रहता है। फिर अगला यहाँ से पीछे से मान लीजिए रीढ़ की हड्डी जो क्या बोलते हैं, जो रिब्स है, ये निकला यहाँ ऐसे और फिर यहीं पर आकर ऐड ऑन हो गया, फिर एक और निकला यहाँ पर आकर ऐड ऑन हो गया, एक ही पॉइंट, एक ही बिंदु पर आकर ये क्या हो रहा है, ऐड ऑन हो रहा है, जुड़ रहा है, और ऐसे करके। तो ये जो है R8 से R10 तक, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 8, 9 और 10, 8, 9, 10। तो टोटल जो हड्डियां हैं, ये रिब्स वाला हड्डियां 3 जो है ये फॉल्स रिब्स इसको बोलते हैं, क्योंकि ये तीनों हड्डियां मान लीजिए एक ये हो गया, एक ही बिंदु पर जाके ये क्या हो गया, जुड़ा हुआ है, दूसरा ये हो गया यहाँ एक ही जगह जुड़ा हुआ है, और तीसरा मान लीजिए हो गया एक ही जगह पर जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको फॉल्स रिब्स बोलते हैं। और यहाँ पर देखिएगा R1 से कितना हो गया, R7, और ये हो गया R8 से कितने हो गए, R10 हो गया, R10। और नीचे वाला है यहाँ पर जो है 2 जो रिब्स हैं, ये वाला जो हो गया, एक ऐसे, एक इधर साइड से हो गया और एक इधर साइड से हो गया, और एक और यहाँ से ले लेते हैं, एक और यहाँ से ऐसे ले लेते हैं। अब देखिए ये वाला जो है 11 और 12 नंबर का, 11 और 12 नंबर का रिब्स को फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ये जो है, ये जो